नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं प्रतिदिन इस क्लास को लूँगी जिसमें आपको अनगिनत क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुए करंट अफेयर्स के, और आपको कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका इस तरह डेली आप जुड़ के सारे करंट अफेयर्स की क्लास को रिवीजन करते रहेंगे। सारा करंट अफेयर्स आपका सारी क्लासों के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए आपका यहीं से तैयार होता रहेगा। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आज की क्लास में। ये रहा टॉप 20 की क्लास में आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया, आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो यह कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? कटक में, भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में? तो कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो यह आपके भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ या फिर ईरान के साथ? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह आपका भूटान के साथ समझौता किया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, महतारी वंदना योजना यानी महतारी बंधन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर झारखंड ने? तो महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यह छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। छत्तीसगढ़, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, छत्तीसगढ़। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? लकी फर्ग्यूसन या फिर आर अश्विन या फिर मोहम्मद शमी या फिर मार्क वुड? तो विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपके यहाँ आर अश्विन है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, आर अश्विन। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह कौन सा मंत्रालय है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय? यह मंत्रालय किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, भारी उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या फिर तिरुवनंतपुरम में? तो भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुर में किया गया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। थाईलैंड ने, वेनेजुएला ने, ब्राज़ील ने या फिर केन्या ने? इस प्रजाति की खोज थाईलैंड ने किया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, थाईलैंड। आइए अगला प्रश्न यह है आपके सामने, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट यानी भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर कर्नाटक में? किस राज्य में किया गया है इसका उद्घाटन? तो गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है? गुजरात में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये आपके सामने है, हाल ही में
किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने किया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने, या फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो यह है आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, मॉरिशस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र पृथ्वी 2 से, पृथ्वी 3 से, अग्नि 5 से, या फिर प्रहार से। तो मिशन दिव्यास्त्र किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो यह अग्नि 5 से संबंधित है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता यानी RPTUAS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कृषि मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। तो यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू हुआ है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? वो कौन सा अभयारण्य है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, या फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। तो कौन सा अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय ले? वो अभयारण्य है पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? मनाया किसने? जापान ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, या फिर मॉरिशस ने। तो किस देश ने इसको मनाया है? तो यह आपका श्रीलंका ने मनाया, श्रीलंका, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, श्रीलंका ने मनाया है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को, अरुंधति राय को, सलमान रश्दी को, या फिर BS नायपाल को। तो किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए? तो ये है आपके अमिताभ घोष को, इन्हीं को सम्मानित किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, या फिर डेनमार्क। तो किसके साथ है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षक अभ्यास है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो वह कौन सा राज्य है जहां विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड। तो यह विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आपके झारखंड में शुरू किया गया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, झारखंड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को, क्रिस्टोफर नोलन को, या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको यह अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो यह है किलियन मर्फी को, किलियन मर्फी, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही, किलियन मर्फी को। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से, वेनेजुएला से, चेक रिपब्लिक से, या फिर स्पेन से। तो क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश से संबंधित है? ये है चेक रिपब्लिक से संबंधित है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन
पनामा, श्रीलंका, सेशेल्स या फिर जापान। तो किस देश में किया गया है आयोजन इसका? ये आपका सेशेल्स में किया गया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, सेशेल्स। तो ये है आज की डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं प्रतिदिन मिलूँगी आपसे डेली इस टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।